शाम का वक्त है और तमाम इलाकों में प्रचार थमने को है, मगर कुछ इलाकों में इस वक्त भी प्रचार हो रहा है और ये इलाका है उदयपुर की बेदला गांव का। इस वक्त आप देखेंगे अपने मुंह पर पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पीएम मोदी की तमाम जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, घोषणा पत्र जो बीजेपी का है, वो यहाँ पर बांटते नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैं जो इस वक्त बेदला से जुड़ी जो कॉलोनीज है वहां पर बता रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी का मुखौटा लगाकर यहाँ पर प्रचार हो रहा है। असल में ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र का वो गांव है जो उदयपुर से सटा हुआ गांव है। तकरीबन उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर बेदला गांव है और बेदला गांव की इस वक्त साई विहार कॉलोनी में यहाँ पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हाथ में मोदी का फोटो है, मुंह पर पोस्टर है और जुबा पर मोदी के दावों के साथ वादों की बरसात है। नेताजी, क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम प्रताप सिंह राठौड़ है। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग मोदी जी बनकर और क्षेत्र की जो जनता है उन तक केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो कार्य करने की शैली है उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा में आता है। यहाँ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और सीपी जोशी साहब मेवाड़ के गौरव हैं और उन्होंने कमान संभाली। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कुशासन का अंत किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन जो है वो स्थापित किया। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ से। बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो सब तो ठीक है। सरकार बने हुए 3-4 महीने हो गए। आम पब्लिक के बीच जा रहे होंगे। कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं नालियाँ नहीं हैं, सरकार आपकी बन गई है। किस तरह की बात लोग आपको कह रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं कि कैसे समाधान करेंगे? देखिए, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विकास अपनी जगह है, विकास की बात भी हो रही है, जनता अपनी माँग जो है वो रख रही है, लेकिन एक कह सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर एक अलग ही तरह का जो उत्साह है वो जनता के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। चाहे राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, धारा 370 की बात हो और जिस तरह की छवि भारत देश की पूरी दुनिया में हुई है, तो कुल मिलाकर राष्ट्रवाद के ऊपर ये चुनाव है और जनता जो है, कहीं न कहीं एक बड़ा कर्ज उनके ऊपर है। जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों में कार्य किया है, तो उसको उतारेगी और 26 अप्रैल के दिन का इंतजार जो है वो जनता की ओर से हो रहा है। एक बड़ा काम राम मंदिर का जो कि हमारे पुरखों का सपना था। कई पीढ़ियाँ जो हैं वो गुज़र गुज़र गई और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोगों ने राम मंदिर को बनते हुए उसका कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हम लोगों ने देखा, तो हम बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं और ऐसा काम जो अगर किसी वजह से हो पाया है, तो मजबूत नेतृत्व जो मोदी जी का है, धारा उसकी बदौलत हो पाया है। धारा 370 ठीक है, राम मंदिर भी ठीक है, आपकी सरकार भी बन गई, वो भी ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, आप कैसे समाधान करेंगे? बिल्कुल 100% हम लोग लगातार आप तो पिछले। आपके इलाके की बताइए, बेदला में कैसे काम चल रहा है? लोग क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, बेदला में जो मूलभूत आवश्यकताओं की जहाँ पे भी ज़रूरत लग रही है, जो भी जनता हमसे बात कर रही है, जनता भी आपके सामने है और जैसा भी समाधान हमारी तरफ से हो सकता है, हालाँकि आचार संहिता की वजह से थोड़ा-सा है, लेकिन 1-2 महीने बाद जो भी कार्य हमको दे रहे हैं, आचार संहिता खत्म होने के तुरंत पश्चात ही हम लोग इसका समाधान जो है वो कर लेंगे। ऐसे कई सारे काम हैं छोटे-मोटे, चाहे न्यूज़ नाली में आया निर्माण। था, अब तो अभी बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर रोड खराब है, यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं, एक पंचायत दूसरी पंचायत के ऊपर डोलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका राज है, आपकी सरकार है, आप नेता हैं, आप वोट माँगने आते हैं, फिर चले जाएँगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, टेक्निकली अपन को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो इलाका है, साईं विहार कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं। सो मोटो जो है अभी हुआ इसको 2 या 4 महीने ही हुए हैं। यूएटी ने स्वतः संज्ञान लेकर और इसको डेवलप करना और इसके लिए शुल्क भी आप लोगों का जमा जो है हो चुका है। इससे पहले ये एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के अंदर जो नियम और कायदे जो होते हैं उसमें डेवलपमेंट में थोड़ी-सी समस्याएँ जो वो आती है। तो ये समस्या है, लेकिन हाँ, चूँकि अब यहाँ के अच्छी कॉलोनी ये बन चुकी है और यूएटी में आप लोगों का पैसा भी विकास शुल्क जमा हो चुका है और इनको यूएटी से पट्टे भी जो हैं वो मिल चुके हैं। तो जल्द ही यूआईटी द्वारा अब यूडीए बन चुका है और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा इस क्षेत्र में। लाइट तो आ चुकी है, खंभों पर आप लाइट्स देख रहे हैं और उसके अलावा चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, उसका जल्द समाधान हमारी ओर से किया जाएगा। और आप चलते रहिए, हम बात करेंगे चलते-चलते। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? प्रिंस पटेल। प्रिंस। क्या करते हैं आप? ऊपर कर लीजिए मास्क को आप। कितने साल के हैं आप? 13। 13 साल के। और किसका प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी। क्या होगा मोदी के आने से? मोदी के आने से शहर में बहुत सारी अलग अलग मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। जैसे? जैसे बताइए क्या जैसे होगा? जैसे कच्ची रोड है वो अच्छी बनेगी। राम मंदिर में कार्यक्रम होते रहेंगे। अपने जैसे भी कुछ मंदिर है वो नए नए बनेंगे। मतलब देश में जो मंदिर बनने की श्रृंखला शुरू हुई है, वो मोदी के आने के बाद कहीं न कहीं और बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता है।
क्या लगता है शिक्षा में जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए और कुछ आपको अपेक्षा है कि नई सरकार बने तो हम कम से कम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ये बताएँगे? अच्छा, आप बताइए क्या नाम हो गया आपका? कनिष्क जोशी नाम क्या है करते मेरा। हैं आप? पढ़ाई करता हूँ, अभी 12वीं की परीक्षा दी है। तो जैसे एग्ज़ाम हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं मोदी का। प्रचार तो क्या है कि मन से लगता है कि मोदी ने जो काम किया है उसके लिए अगली बार भी सरकार मोदी की आनी चाहिए। तो इसीलिए मन से ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्या काम बता सकते हैं आप? तो काम तो हमने देखा है कि जो 370 हटी है, राम मंदिर बना है, ऐसे कई कार्य है जो धर्म के, राष्ट्र के हित में जो कार्य मोदी सरकार ने किए हैं, तो उससे हमें लगता है कि हाँ, बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। और पिछले जो 2 चुनाव बीजेपी जीती है और कई प्रभाव देश में देखने को मिला है। जो दूसरी पार्टी है, नाम तो नहीं लेना चाहते लेकिन है जो राष्ट्र के विरोध में भी काम करती है, धर्म के विरोध में भी काम करती है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को साथ में लेके चलती है। क्या तो नाम बताया आपने? कनिष्क। कनिष्क जी कह रहे हैं कि मैं दूसरी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। आपको क्या लगता है उस पार्टी ने क्या कसर छोड़ दी? क्या नहीं किया जो कर देना चाहिए था, जो आज ये नौबत नहीं आती? मैं आपको बताऊं कि 60 साल से इनका राज था दूसरी पार्टी का। और मोदी आप जी। भी नाम नहीं लेंगे? मेरा नाम, नहीं, उस पार्टी का नाम? पार्टी का नाम, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का राज था। 60 साल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ 60 साल किसने राज किया। मैं तो क्या है कि मेरे को 50 साल हो गए इस राजनीतिक क्षेत्र में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। मैं यहाँ का सबसे उपसर पहले हूँ। आप अपना पूरा परिचय बताइए, क्या नाम हो गया अंकल आप? सिंह चौहान। अच्छा, क्या करते थे पहले आप? मैं वैसे तो उप सरपंच भी रहा, मैं 95 से 2000 तक। बीजेपी की विचारधारा से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। 15 साल तक मैं बड़गा मंडल का महामंत्री भी रहा। एक साल में जिला अध्यक्ष रहा पंचायत प्रकोष्ठ का। तो आपने तो बीजेपी को तब भी देखा होगा जब बहुत कम सीटें हुआ करती थी। आज देखा है तो सीटें ही सीटें नजर आती है। हमने देखा उस समय 2 सीटें थी। वो समय भी हमने देखा हुआ है। उससे बढ़ के आज हम जो मोदी जी का जो मिशन लेके जो हम चल रहे हैं, वो 400 पार का मिशन लेके चल रहे हैं। और मोदी जी जैसा व्यक्ति जो आज 2014 में जो आए थे, उसके बाद में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसने 1 घंटे की या 1 दिन की छुट्टी ली हो। वो 24 घंटे में 18 घंटे तक काम करते हैं, 18 घंटे तक। उनकी 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 एज मेरी एज बराबर ही है। मैं भी इतना, मैं सोचता हूँ कि ये आदमी इतना वर्क कैसे करते हैं, मतलब। मान लिया कि वो जी, काम करते हैं, जी। वो सब ठीक है। हाँ। मगर व्यक्तिगत तौर पे हम बात करते हैं, आपके गाँव की बात करते हैं, आपके इलाके की बात करते हैं, क्योंकि अपने इलाके से अपने को वोट लेने हैं, यहीं जी। से वोट माँगने हैं। आपको इन पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन ख़ास तौर पर उदयपुर के आस-पास बेदला या का इलाका हो या आस-पास के इलाकों, वहाँ पर क्या नज़र आया कि मोदी की सरकार के आने के बाद ये चीज़ें कम से कम हमने यहाँ पर महसूस की है, देखी है? मैं आपको निवेदन कर दूं कि 10 साल में हमने ये देखा कि हमारे एक बहुत बड़ी समस्या थी, पुलिया की। नदी पर पुलिया, जो कि शमशान में जो हम किसी का देहांत हो जाता था, तो हम जाते थे तो वहाँ पानी में होके जाना पड़ता था। और पानी में भी मतलब नहीं जा पाते थे बारिश के टाइम में। तो हम क्या है कि घूम के 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। बहुत बढ़िया काम जो इन 10 साल में हुआ, वो एक पुलिया ये बनी। उसके बाद में एक वार्ड है हमारा रामगिरी का, वहाँ भी इसी तरह की समस्या थी। वो पुलिया भी अभी कंप्लीट हो चुकी है और लोगों को बहुत कुछ राहत मिली है। 10 साल में मैं बता रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे, ये जो आप जो बता रहे हो, ये क्या है कि पंचायत के मुद्दे हैं या छोटे मुद्दे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने जो एक छवि बनाई है भारत की, दूसरे देशों में और अपने खुद के मतलब उसमें, मतलब राष्ट्र में तो उनकी छवि के हिसाब से हर आदमी उनसे जुड़ा है, हर आदमी जुड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वो हम जो आज जो प्रचार कर रहे हैं, कि हम सुबह भी गए थे प्रचार में, तो लोग कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को लोगों का इतना उत्साह और इतना माहौल दिख रहा है हमें कि वो हमें कह रहे हैं कि नहीं, हम मोदी जी को वोट देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। हम सुबह शाम प्रचार कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। जो आप उसका सम असर चाहे दिल्ली हो, चाहे उदयपुर हो या उदयपुर का बेदला हो, सब जगह पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे आज पर्यटन के हिसाब से ले लो आप, कश्मीर का मुद्दा ले लो आप, 370 हटाने के बाद में पर्यटक कितने वहाँ जा रहे हैं, कितनी वहाँ के लोकल लोगों की इनकम हो रही है। और उसके बाद में 3 तलाक का मसला हो गया, राम मंदिर का मसला। राष्ट्रीय मुद्दे तो ठीक है, जी, आपके सांसद हैं यहाँ पे सीपी जोशी, जी। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हाँ। कितनी बार यहाँ पर आए पिछले 5 सालों में? नहीं, आते रहते हैं,
आते रहते हैं, हमारे से मिलते रहते हैं, हमारी समस्या है वो भी बताते हैं हम उनको। कुछ कामकाज कराया? बिल्कुल कराया है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम उनकी वजह से ही हो रहा है। हमारे सांसद भी थे, हमारे विधायक भी थे, तो उनकी वजह से ये बड़े-बड़े जो काम हुए, मैंने जो आपको बताया, वो सब इनकी वजह से हुआ और ये तीसरी बार हैट्रिक है उनकी। 2 बार पहले रह बहुत चुके दूर हैं। पड़ता होगा, 120 किलोमीटर तो चित्तौड़ पड़ता है, कौन आता होगा बेदला की तरफ देखने? नहीं, वो आते हैं, वो अब मोस्टली यहीं रहते हैं अक्सर, और अभी भी चुनाव प्रचार में अभी आके गए हैं वो। और हमारा सौभाग्य है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमें उनसे बहुत आकांक्षाएँ हैं, और वो आकांक्षाएँ हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा करेंगे। और दोगुने फायदे हैं आपके। जी हाँ, हाँ। क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ सर, आप पूछ रहे हैं जो लोकल मोदी जी के आने से, तो आप देखो शौचालय तो घर घर में बने हैं, तो वो पंचायत स्तर से लगा के राष्ट्रीय लेवल तक अगर अपन बात करें कि राष्ट्रीय मुद्दे, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे तो हो गए, लेकिन व्यक्तिगत एक आदमी को क्या बेनिफिट मिला है? तो जिस हिसाब से जो स्वच्छता जो अब चल रही है, आप रेलवे स्टेशन पहुँचो, आप बस स्टैंड पहुँचो, आप शहर के अंदर देख लो, गाँव के अंदर देख लो, अभी भी खैर खूब सुधार करना बाकी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एक-एक हाथ जुड़ेगा तो ये सब हो सकता है। फिर शौचालय भी बने हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि की वो है, तो वो भी गाँव के अंदर आप देख लो, तो वो भी एक बहुत बड़ी है, तो उनमें भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसानों को फायदा हो रहा है। हाँ अंकल, क्या नाम हो गया? नाम तो बताइए एक बार। अरे नाम तो बताइए, नाम में क्या रखा है? मुरलीधर पूर्विया। हैं पूर्वे साहब? मुरलीधर पूर्विया। क्या करते हैं आप? सर मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और अभी इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ। बीजेपी वाले आए हैं, वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत है इस देश में, इस दौर में, इस चुनाव में, इस वक्त में? सर मैं बीएमएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और संगठन में भी बीजेपी की बुराई नहीं करोगे, बीजेपी की वास्तविकता नहीं बताओगे? वास्तविकता तो धरातल पे ये है कि ये देश के विकास में जो योगदान अभी चल रहा है, जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि धरातल पे काम करने वाला एक व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है, वो उसकी क्या प्राथमिकता रहती है, तो वो विकास ज़रूर होगा और वो दुनिया में अपने नाम रोशन क्या नाम हो गया अंकल आपका? मेरा नाम कालूलाल प्रजापत है। प्रजापत साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो सरकारी कर्मचारी था, रिटायरमेंट हो गया। देश में जो माहौल लग रहा है उसमें क्या लग रहा है, क्या होने वाला? देश में माहौल तो मोदी जी का बहुत ही अच्छा काम है, और आने वाले में समय में भी मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, हमें ऐसा लगता है। आपको लगता है महंगाई, बेरोजगारी ये भी महंगाई फर्क पड़ता होगा? महंगाई तो ये इंटरनेशनल का मामला है। महंगाई, और वो तो ये सरकार आती तो भी होती है, और वो आती तो ही होती है। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। मतलब जब आप वोट देने जाओगे तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं मोदी ब्रांड का चेहरा रहेगा, धारा 370 रहेगी, राम मंदिर का कहीं न कहीं जो विकास है। जो देश का जो विकास किया है मोदी जी ने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाँ, जो देश का और देश के हित में जो काम किए हैं मोदी जी ने, और जो विदेशों में भी इनको मान रहे हैं। क्या हमारी ये समस्या है, ये तो अपनी जो है, जो अपनी समस्या है, ये तो हो जाएगी। हमें विश्वास है पूरा कि हम मोदी जी को वोट देंगे और हमारी समस्या होगी। और हमारे उप प्रधान हैं जो प्रताप सिंह जी, ये अरे कामकाजी की करावे खाली बातें ज करे। नहीं, काम होता है इनके राज में। अभी जो पुलिया बनाई, वो जो शमशान के वहाँ की बहुत समस्या थी गांव वालों की, वो बनवाई आपने, बहुत कार्य किया है और अभी भी करते रह रहे हैं कार्य। और हमें विश्वास है पूरा कि हमारा काम होगा, और हो या नहीं हो, हम मोदी जी को वोट देंगे। हम देश को पहला बचाना है हमें, बस। देखिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताओ जरा? जितेंद्र शिमाली। क्या करते हैं आप? मैं पोस्ट ऑफिस में, मेरा एजेंसी वर्क है, जो आरडीएफडी का सेविंग स्कीम का आप जो- जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं बीजेपी के लिए दुपट्टा पहनकर, लोग क्या कहते हैं आप? नहीं, लोग तो कहते हैं कि भी हम जानते हैं हमको वोट किसको देना है, फिर भी आप लोग आए हो तो आपका स्वागत है, वो है। क्योंकि मोदी जी को शायद एक पहला मतलब प्रधानमंत्री मैं आपको बता सकता हूँ, जो छोटे आप 3 साल से बच्चे से लेके आप 60 साल, 70 साल, 80 साल के व्यक्ति को आप बोलोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम वो बता सकते हैं। बाकी आप पुराने आप पूछोगे तो शायद मेरे हिसाब से वो नहीं बता पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि एक प्रधानमंत्री जो कि पूरे भारत का जो 140 करोड़ की जनसंख्या को जो नेतृत्व कर रहा है, उस व्यक्ति को हर व्यक्ति जानता है। एक 3 साल के बच्चे को भी पूछ लोगे तो मोदी का नाम वो बता देगा। तो ये अपने आप में एक ब्रांड है मोदी जी का। और वास्तव में मैंने भी आज 45 साल की एज है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री मैंने भी नहीं देखे हैं जो आज दिन तक रेगुलर 18 घंटे तक काम करते हैं। और आज दिन तक किसी मीडिया ने ये नहीं बताया कि उनको सर्दी जुकाम है, कि उनको वो है कि आज वो रेस्ट कर रहे हैं। मीडिया बताए नहीं बताए वो मीडिया की बात है।
आप तो ये बताओ कि सांसद के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने सांसद के खुश? काम से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, सब सांसद बराबर काम कर रहे हैं सब। और सांसद के काम है जब भी उनको टिकट मिला है, क्योंकि जो पार्टी वो भी देखती है सर्वे से, वो सब देखती है कि भी कौन आदमी क्या है। काफ़ी जगह कहीं काम की कमी थी तो उनको टिकट काटा है। तो सांसद का काम तो अच्छा है, इसलिए उनको आज इतनी बड़ी वो मिली है उनको पोस्ट, क्या प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो आगे से आगे मेहनत कर ही रहे हैं सब। और पिछले आपको देखा है विधायक जो एमएलए की जो हमारी जो विधानसभा था उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो उनका काम तो काबिल तारीफ है, सब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका विधायक तो कांग्रेस का बन गया, पुष्कर डांगी विधायक बने इस इलाके के तो। नहीं वो तो ठीक है, तो 1000-1500 की जीत हार तो आप ही जानते नहीं होता है। उनको थोड़ा टिकट हमको लेट मिला था वो, लेकिन फिर भी हमारे बेदला ग्राम पंचायत से उनको हमने काफ़ी अच्छी लीड दी थी। और 1000-1500 वोट से हारे हैं, तो इतनी कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है। और हारने के बाद भी वो काम करेंगे और बराबर वो एक्टिव है। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? विक्रांत निमाव नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? वाड़पन साहब में बेदला ग्राम पंचायत में, आप क्या और मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करता हूँ। और अभी अपन बीजेपी से थोड़ा हट के बात करते हैं। बाजार में जब जाते होंगे, आप लेबर सप्लाई भी करते होंगे, मकान बनाते होंगे, वहाँ पे क्या माहौल है, क्या कहते हैं लोग आपको? एक सामान्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी को छोड़ के अगर हम बात करें तो लेबर वर्ग क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, क्या कहता है? लेबर वर्ग भी सारा संतुष्ट है मोदी जी के कार्यों से, इनकी गारंटियों से, जो अच्छा अभी किसानों के लिए भी- मजदूरी की बात हो, दूसरे दावे होते हैं, महंगाई बढ़ी है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन वैल्यू पहले 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 में होती थी, आज 1400, 1500, 1600 तक पहुंच गई है। लेबर की तो लोगों में थोड़ी नाराजगी तो होगी। जो श्रमिक का जो वेतन है वो भी बढ़ा है। पहले जब वो 300 रुपये लेते थे, आज 700 रुपये ले रहे हैं। 550 संपन्नता बढ़ी है। पहले वो जो उनका खर्च 300 रुपये में चल रहा था, तो आज उनका खर्च 700 में चल रहा है, तो उनकी आमदनी भी बढ़ी है साथ साथ। महंगाई के साथ में दोनों साथ चल रहे हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं लगा है कि किसी लेबर को कोई फर्क पड़ रहा है, वो उसके सारे काम आराम से कर रहा है। चलिए, और दिमाग में एक सवाल रह गया था। बाबू जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है साहब। फिलहाल अंजना को जानते हैं कि नहीं जानते आप? जानता हूँ साहब, जानते हो? पहले ठेकेदारी करते थे कहाँ पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अच्छा, हाँ, अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो? लड़ रहे हैं। आए कि नहीं आए आपके गाँव में? अभी तो नहीं आए। बुलाओ ना उनको। क्या करना सर, क्या करना। वोट तो मोदी को देना है। हाँ, देना ही है। हाँ, तो ना बुलाना है ना कुछ। क्या करना साहब, बुला के क्या करेंगे। मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी जीतेंगे। माता की जय। तो देखिए, ये जनता है, ये जनार्दन है और इनके अपने मत हैं, और इसी सियासत के बीच इनकी बातें हैं जो बताती है कि देश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और क्या कुछ होकर लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। तो फिलहाल आप उदयपुर के बेदला खुर्द इलाके से, साईं विहार कॉलोनी से इस वक्त सियासत की ये शाम की तस्वीर देख रहे थे। नमस्कार। यार भाई, आजकल मुंह से काफी स्मेल आ रही है। लोग भी मुझसे दूर जाने लगे हैं। दूर जाते लोगों को रोकना है तो तुम हरी माधव का मुखवास ट्राई करो। ये माउथ को घंटों तक फ्रेश रखने और मुंह की स्मेल भगाने के साथ रिश्तों को भी जोड़ कर रखता है। इसका टेस्ट भी बड़ा लाजवाब है, और भाई इसमें 40 से ज्यादा वैरायटियां भी उपलब्ध हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी के साथ।